दोस्तों, आज आप सबको मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक बताने वाला हूँ। 7 साल के प्रेम की दास्तां मैं आप सबको बताने वाला हूँ। आप सुनिए, बहुत गजब का बिंदु आज। हमेशा ही शायद ये मेरा ज़िंदगी का ऐसा पहला वीडियो होगा कि मैं हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से कॉम्पिटिटिव तथ्यों को ही मैं व्यवहारिक रूप से बता रहा हूँ। मैं हमेशा ही तथ्यों को टू द पॉइंट कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही बताता हूँ, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में सिखाने के लिए जो हमें व्यवहारिक भी पढ़ने चाहिए। तो एक ऐसी दास्तां, 7 साल के प्रेम की दास्तां मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी है तो भावुकता वाली, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या है कि ऐसी कहानियाँ अपने को इंस्पायर करती है। आप देखिए ज़रा, एक ऐसा आदमी जो 1569 में सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद कई छोटे मोटे उनके प्यार प्रेम के किस्से अनारकली जैसे बताए जाते हैं। ऐसे किस्से चलते गए और फिर कई प्रकार की उन्होंने हरकतें की, गलतियां की। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां करता गया। तो फिर अकबर ने सोचा, यार बच्चा बिगड़ जाएगा, क्यों नहीं इसे ननिहाल में पढ़ाया जाए। ननिहाल में भेजा तो वहाँ भी इसने झंडा गाड़ा, और वास्तव में सामने जो थी वो थी मानबाई। वैसे तो मामा की पुत्री थी, लेकिन दोनों का प्रेम था। मानबाई ने इतना सच्चा प्रेम किया, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा की मध्य प्रेम था। जिस प्रकार कहते हैं ना कि प्रेम तो वो भाव है जो इस आसमान से भी विस्तृत है और बहते हुए पानी से निर्मल है, समुद्र की गहराई से भी अनंत गहरा है। और उस मानबाई ने सच्चा प्रेम, जैसे राधा ने श्री कृष्ण के साथ किया, उसी प्रकार अपना परमेश्वर मान के प्रेम किया उस सलीम जहांगीर से। आखिरकार उस प्रेम का परिणाम यह निकला कि 1585 में जहांगीर और मानबाई की शादी कर दी जाती है। बचपन में चलना सिखाया, बचपन में एक दूसरे ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को मजबूत बनाया। वो अपने जयपुर कस्बा यानी आमेर की राजकुमारी, शादी हो गई, जीवन बढ़िया चल रहा है, एक दूसरे को दोनों खूब सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के दोनों जिंदगी बने हुए हैं, दोनों के डेस्टिनेशन सेम है। वो उसको प्रेम करता है, वो उसको प्रेम करता है, वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको सपोर्ट करती, आपस में प्रेम में खूब सपोर्ट करते गए। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में अजमेर की यात्रा आती है। मुगलिया सुल्तान के पुत्र, इनकी जिंदगी में एक दिन आ गया अजमेर। इनकी जिंदगी में एक दिन अजमेर की यात्रा आई। बस वह अजमेर की यात्रा ही इनकी जिंदगी को ले बैठी। कैसे इनकी जिंदगी में वो तबाही बनकर आई अजमेर की यात्रा, और ले डूबी वो अजमेर की यात्रा इस जहांगीर को। आखिरकार क्या हुआ, देखिए जरा। जहांगीर अजमेर गया, नए नए लोगों से मिला, अनेकों प्रस्ताव दिखे, अनेकों प्रपोजल थे और आकर्षक थे, और उस पवित्र मानबाई के प्रेम को कमजोर समझते हुए नए आकर्षण में आकर्षित होने लगा सलीम जहांगीर। भुला दिया उस नेक महिला के प्रेम को, और भुलाकर इस व्यक्ति ने धोखे की ओर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर ली। और वो महिला इतना प्रेम करती थी, एक बार पूछा था जहां पना ने कि हे मानबाई, तुम कितना प्यार करते हो हमारे से। बोले कि ए जहां पना, आपका चेहरा देखे बिना आपकी तस्वीर बना दूं, आपका बिना पूछे मैं हाल बता दूं। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूं कि आपकी आंख का आंसू मेरी आंख से बहा दूं। प्रेम बहुत किया मानबाई ने, लेकिन इसका प्रेम डाइवर्ट हो गया। पता लगने लगा, लोगों ने कहा कि मानबाई तू तो कहती हो मेरे से प्रेम करता है, लेकिन वो तो कई आकर्षण में है। नहीं विश्वास हुआ, बोले तेरे साथ रिश्ता नहीं है। तो मानबाई ने सांत्वना देते हुए कहा, न जाने क्या बदल गया हमारे बीच। बोल तो है पर आज साज नहीं, लफ्ज तो है पर आवाज नहीं। वो मेरे लिए सुबह की ताजगी जैसे थे, पर उनकी कोई शाम नहीं। रिश्ता तो आज भी है हमारे बीच,
पर उसका कोई नाम नहीं। कुछ तो जरूर है खास, क्योंकि सारी बातें कोई आम नहीं। और कौन कहता है कि हमारा रिश्ता नहीं, कौन कहता है हमारे बीच रिश्ता नहीं? रिश्ता तो है, पर इसका कोई नाम नहीं। सांत्वना दे रही है बेचारी अपने आप को। यह मारवाड़ की राजकुमारी से शादी कर लेता है, मारवाड़ की राजकुमारी के साथ शादी कर लेता है। और मारवाड़ की राजकुमारी के साथ शादी करने के बाद अपनी जीवन लीला को उधर बिजी कर देता है। वो मानबाई प्रेम वासना में तरसती रही, कई प्रस्ताव दिए, लेकिन जहांगीर ने बिल्कुल नहीं देखे। तरसती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने प्रेम के लिए भीख मांगती रही। जहां पना, जहां पना, मैं आपसे प्रेम करती हूं। झोली फैलाकर कहा, जहां पना आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपको भगवान मानती हूं। जहां पना, अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए भीख मांगी मानीबाई ने। लेकिन ये जो न्याय की जंजीर बनाने वाला जहांगीर है, इसने उस मानबाई का अपमान किया, नहीं स्वीकारा उसके प्रेम को। आए दिन नए नए आकर्षण में झूलता गया, झूलता गया। वो मानबाई गिड़गिड़ाती रही, अफीम खाने लग गई, अपने प्रेम के लिए भीख मांगती गई। लोग ताने देने लग गए, लोग बार बार कहने लगे, रे तेरे से प्रेम करता था ना। वो बार बार कहती रही, कुछ तो है हमारे बीच खास, ये सारी बातें आम नहीं। कौन कहता है हमारे बीच रिश्ता नहीं? रिश्ता तो है, पर उसका कोई नाम नहीं। पर इसको पता चल गया था, पर इसको पता चल गया था कि लोगों ने जैसे कहा कि यार वो तो आज उसके साथ है, इसके साथ है, तो क्या कहा मानीबाई ने आपको पता है? पलकों ने बहुत समझाया, पर ये आंख नहीं मानी। पलकों ने बहुत समझाया, पर ये आंख नहीं मानी। दिन तो हमने हंसकर गुजार लिया, पर ये रात नहीं मानी। और बिस्तर की सलवट दे रही है गवाही उस गैर की। हमने करवट बदल ली, मगर उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार मित्रों, उस मानबाई ने प्राण त्याग दिए, उस मानबाई को प्राण त्यागने पड़ गए। और अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के स्वाभिमान के लिए, जब जहांगीर का पुत्र राजा बनना चाह रहा था, जहांगीर का विद्रोह कर रहा था, गाली गलोच की गई। लोग कहते हैं कि ये इतिहास की कुमाता है। अरे आप पढ़ के देखिए उसके इतिहास को, मां कुमाता नहीं होती। आप मानीबाई के इतिहास को पढ़िए, भली खरी खोटी सुनाई गई थी। जहांगीर ने कहा था कि तू ही दुष्ट, तेरा बेटा ही दुष्ट। तब मानीबाई ने कहा था, हम नहीं रहेंगे तेरी जिंदगी में, चले जाएंगे तेरी जिंदगी से हम लोग दूर दोनों। तब उस मां ने अपने बच्चे का अपमान न सहते हुए उस बच्चे को जहर दे दिया और खुद अफीम पी गई, जहर पी गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। 1604 में अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वो स्वाभिमानी महिला मानबाई थी। अब आप ही बताइए, दोष किसका था? क्या जहांगीर का था या फिर मानबाई का था? क्या मानबाई का दोष था कि उसने प्रेम किया? अक्सर आजकल ऐसी कहानियां हो जाती है लोगों के साथ में, उसमें किरदार कैसा भी कैसा हो जाता है। तो ये इतिहास कोई नई बात तो है नहीं आज की, ये तो इतिहास से चलता आ रहा है। ऐसे कई प्रेम हुए हैं इतिहास के अंदर, और ये तो एक प्रेम की इतिहास तो मौर्य काल से हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो कई ऐसी कहानियां अपने को सुनने को मिलती है जो हमारे जीवन को इंस्पायर करती है। तो आपको इस मानबाई की ज़िंदगी से क्या आपको मोरल मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगा मैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।